Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So ये वीडियो आपका कंटिन्यूएशन है आपके नाउन्स के पार्ट का। आपका नाउन पार्ट 2 होने वाला है ये। पहले वीडियो में हमने देखा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और साथ में हमने सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम सॉल्व पहले तो देखेंगे रूल्स क्या होते हैं नाउन्स के, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उनके क्वेश्चंस। राइट, चलो। तो शुरू करने से पहले आई लाइक टू इन्फॉर्म यू कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे किसी को कोई भी इशू होता है, कोई भी सजेशन है, आप यहाँ पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये है अपना टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर अब मिलेगी आपको सारी पीडीएफ। ये जितने भी आपका सीरीज में वीडियोस बनने वाले हैं उनकी सब की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगी। चलो तो शुरू करते हैं। आपका रूल 1। तो भाई रूल 1 क्या है? रूल 1 में कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आपका पॉइंट है कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। आपने देखा था कि लास्ट वाले टॉपिक में, लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक नाउन का क्लासिफिकेशन होता है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आपके वो होते हैं जिनको आप इजीली काउंट नहीं कर सकते हो। काउंटेबल नाउन्स को आप काउंट कर सकते हो, जैसे पेन हो गया या पेंसिल है, ये सारे आपके काउंटेबल नाउन्स हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स आपके एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट है या फिर शुगर है, ये सारे नाउन्स होते हैं बट अनकाउंटेबल इन नेचर। तो इनको आप सिंगुलर फॉर्म्स में ही यूज करते हो, कभी भी आप सॉल्ट्स नहीं कर सकते, है ना। सॉल्ट्स अगर आप करते हो सो दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर देम। आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे, आपके 3 आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है द होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल, है ना, ये होता है डेफिनिट आर्टिकल। और 2 आर्टिकल्स होते हैं अ और एन, ये होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, है ना। तो ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं अ और एन, ये आप यूज नहीं कर सकते सॉल्ट के आगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अ सॉल्ट बोल दिया, है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है तो उनके आगे आप इनडेफिनिट आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका रूल ये कहता है दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। मतलब कि आप अगर एग्जांपल के लिए लो कि सॉल्ट इज सही होगा या फिर सॉल्ट आर सही होगा, तो डेफिनेटली आप सब कहेंगे कि सॉल्ट इज सही होगा, सॉल्ट आर जो है दैट वुड बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मच और सम आर यूज्ड टू डिनोट प्लूरैलिटी। आपको अगर इनकी प्लूरैलिटी शो करनी है कि यहाँ पर आपके पास सॉल्ट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट है, तो आप क्या बोलोगे? मच सॉल्ट या सम सॉल्ट, है ना। जो भी आप अगर इनको आप प्लूरल में बनाना चाहते हो तो मच या फिर सम यूज करोगे, ना कि आपका नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड मैनी इज नॉट यूज्ड टू डिनोट प्लूरैलिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। आप मैनी सॉल्ट नहीं कर सकते, है ना। मैनी फ्रीडम, मैनी हैप्पीनेस, नो, ये नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑफन मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब आपके जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं उनमें आपने देखा था 2 होते हैं, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो आपके जो अनकाउंटेबल नाउन्स है ना, जैसे कि लिए आपने सॉल्ट शुगर का एग्जांपल लिया, ये आपके हो गए मटेरियल नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो हैप्पीनेस है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो ये सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। कभी कभार आप देखते हो सम रेफर टू कलेक्शंस और कैटेगरीज एज वेल। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं एक वर्ड फर्नीचर, है ना, हम यूज करते हैं एक वर्ड फर्नीचर, तो ये आपका कलेक्शन होता है और ये भी आपका अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट आप कैटेगरी की बात करो, आप पोएट्री बोल सकते हो या लिटरेचर बोल सकते हो, तो इनमें आप क्या यूज़ करते हो? ये भी आपके प्लूरल में यूज़ नहीं होते हैं, सिंगुलर ही रहते हैं। ओके। नेक्स्ट आपकी एक लिस्ट दी गई है कुछ वर्ड्स की, और ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। फर्स्ट इज एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, मिस्चीफ, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज, वेकेशन, मनी, आइस, गोल्ड, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल, नॉलेज, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट, पोएट्री, फूड, वर्ड, ये सारे आपके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ऊपर जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं ना, वो सारे अप्लाई करते हैं इन सारे वर्ड्स पे। इन सारे वर्ड्स पे आप ऊपर वाले रूल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये पीवाईक्यूज हैं आपके। पहला क्वेश्चन है आपका, द ओल्ड फर्नीचर्स वाज डिस्पोज्ड ऑफ एंड द न्यू वंस वर प्लेस्ड। यहाँ पर आपकी गलती क्या है? गलती है पार्ट वन में, ओल्ड फर्नीचर्स। अब फर्नीचर्स को आप, फर्नीचर जो होता है ना ये अनकाउंटेबल होता है, इसको आप फर्नीचर्स नहीं कर सकते, आप फर्नीचर ही रखोगे। नेक्स्ट है दीज इक्विपमेंट्स, अगेन दीज इक्विपमेंट्स मस्ट हैव कॉस्ट अ फॉर्च्यून। तो आप बोलोगे पार्ट ए में एरर है, इक्विपमेंट्स नहीं होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए। दीज इक्विपमेंट मस्ट हैव कॉस्ट अ फॉर्च्यून, प्लूरल में ही रहेगा लेकिन दीज इक्विपमेंट होगा, ना कि दीज इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है, इरिगेशन वर्क्स हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एंड एग्रीकल्चरल कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सीजन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पार्ट ए बिल्कुल सही है, सी सही है। पार्ट बी में आपकी एरर है। क्या एरर है यहाँ पर? यहाँ पर आप देखोगे इन एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज लाइक इंडिया लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? इन एन एग्रीकल्चरल, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, मैं बता दूं आपको, दो चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आप लिख सकते हो इन एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया, इन एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, ये एक चीज़ सही हो गई। नेक्स्ट आप कर सकते हो, आप एन को हटा दो, एन को हटा दो और इसको आप एज इट इज लिखा रहने दो, इन एग्रीकल्चरल कंट्रीज लाइक इंडिया, है ना। लेकिन आप एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लूरल के साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल अ या एन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है, इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। तो इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों की बात हुई है, इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, दो चीज़ों की बात हुई है ना यहाँ पर। तो इसलिए हम डेफिनेटली स्ट्रेंथ्स आर यूज करेंगे एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। अब एरर कहाँ पर है? एरर है पार्ट सी में। एरर किस में है? एरर है यहाँ पर इसमें, इट्स में, इट्स में एरर है। अब देखो यार, दो टाइप के इट्स होते हैं, एक ये वाला इट्स होता है, ये एपॉस्ट्रॉफी लगा के इट्स होता है, और दूसरा आपका ये इट्स होता है जहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। ये जो इट्स होता है एपॉस्ट्रॉफी वाला, इसका मतलब होता है इट इज, इसका मतलब होता है इट इज। और ये जो इट्स होता है, इसका मतलब होता है, ये दिखाता है पजेशन, ठीक है, ये दिखाता है पजेशन, है ना, अधिकार दिखाता है कि इसका। सो इंडिया अपने लोगों को, ठीक है, अपने लोगों, तो यहाँ पर आप ये वाला इट्स यूज करोगे, ना कि एपॉस्ट्रॉफी वाला, है ना। अब ये सही होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं, although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimate that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world। तो आप देखोगे क्या गलती है यहाँ पर? यहाँ पर गलती है पार्ट बी में। यहाँ पर आपकी एक वर्ब यूज हुई है एस्टिमेट। अब एस्टिमेट में आप देखोगे, एस्टिमेट जो है ना, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अगर लगाएं तो सिंगुलर नाउन के साथ आप जो वर्ब यूज करते हो उसमें एस या एस लगाते हैं, और प्लूरल के साथ जो वर्ब लगाते हो उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये देखो यार सिंगुलर एंटिटी है, ठीक है, ये आपका एक सिंगुलर एंटिटी है, दिस इज सिंगुलर इन नेचर। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर एस्टिमेट नहीं एस्टिमेट्स होना चाहिए, यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हर नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर फार बियॉन्ड द कॉमन। सो हर नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, अब इंडियन लैंग्वेजेस जो भी यहाँ पर लिखा है, प्लूरल में हो या सिंगुलर में हो, लेकिन यहाँ पर आपकी जो वर्ब यूज हुई है ना, आर, ये यूज हुई है किसके लिए? हर नॉलेज के लिए, और नॉलेज आपका है सिंगुलर, ये है देखो सिंगुलर, इसलिए आप वर्ब यूज करोगे सिंगुलर में, तो इज यूज करोगे ना कि आर, तो आपकी एरर होगी पार्ट सी में, आपको इसे इज करना पड़ेगा। हम्म, चलो भाई। अब यहाँ पर एक नोट है। नोट क्या है? आपने देखा, जितने भी आपने वर्ड्स देखे जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स थे, वहां पर आपने एक वर्ड वर्ड भी देखा होगा। आपने एक वर्ड वर्ड देखा होगा। जो ये वर्ड है ना, ये काफी स्पेशल इन नेचर है। यहाँ पर क्या होता है, द वर्ड कैन बी यूज्ड इन प्लूरल। अब ये जो वर्ड है ना, इसे आप प्लूरल में यूज कर सकते हो, है ना, इसे आप प्लूरल में यूज कर सकते हो। वैसे तो हमने देखा उनको आप प्लूरल में नहीं यूज कर सकते, लेकिन इसे आप कर सकते हो। but in the sense of promise, message, discussion, plural form cannot be used।
क्या होता है कि ये जो वर्ड होता है ना, इस वर्ड की सेंस ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज चेंज होती रहती है। कैसे? यू हैव माई वर्ड आई वोंट टेल एनीवन। यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, ये यूज हो रहा है इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, है ना, ये प्रॉमिस की सेंस में यूज हो रहा है। नेक्स्ट है वी हैव रिसीव्ड वर्ड फ्रॉम हेडक्वार्टर्स दैट द मिशन इज कंप्लीट। ये जो वर्ड है आपका, ये यूज हो रहा है मैसेज की तरह, है ना, ये आपका मैसेज की तरह यूज हो रहा है। और थर्ड है कैन आई हैव अ वर्ड विद यू। ये आपका जो वर्ड है ये यूज हो रहा है किसकी तरह? डिस्कशन की तरह, है ना, ये डिस्कशन की तरह यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? अब इन सारे वर्ड्स की आप प्लूरैलिटी और सिंगुलैरिटी शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स लगाते हो। कैसे? दीज नाउन्स मे बी यूज्ड टू डिनोट सिंगुलैरिटी एज फॉलोज। कैसे? अ पीस ऑफ एडवाइस और अ वर्ड ऑफ एडवाइस। अगर आपको एडवाइस को सिंगुलर में बनाना है तो आप बनाओगे अ पीस ऑफ एडवाइस और अ वर्ड ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट है आपका अ वर्ड ऑफ अब्यूज, अ वर्ड ऑफ अब्यूज। नेक्स्ट है एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ माने क्या होता है? शरारत, है ना, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज अ पीस और लोफ ऑफ ब्रेड, एन आर्टिकल ऑफ लगेज। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है दीज नाउन्स में बी यूज टू डिनोट प्लूरैलिटी एज फॉलोज। अब इनकी प्लूरैलिटी कैसे दिखाओगे? ये आप दिखाओगे मच या सम एडवाइस करके, मच एडवाइस और सम एडवाइस। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ एडवाइस और मैनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस, मैनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस और मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट है टू पीसेस ऑफ ब्रेड और टू लोव्स ऑफ ब्रेड। अब टू की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, थ्री पीसेस ऑफ ब्रेड और फोर पीसेस ऑफ ब्रेड, वट एवर, है ना, डिपेंड्स। फिर आएगा आपका वर्ड्स ऑफ अब्यूज, वर्ड्स ऑफ अब्यूज, है ना, इसे आप प्लूरल में बनाओगे। नेक्स्ट आपका रूल है रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कहता है? सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स सच एज कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजॉरिटी, फोक। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको आप यूज करते हो प्लूरल वर्ब्स के साथ में। जैसे कि आपने यहाँ पे यूज किया है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या ये सही है? यहाँ तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप कैटल को कैटल ही रखोगे, ना कि कैटल्स करोगे, है ना। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नाउ इट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। नो, मेजॉरिटी आर इन फेवर। यहाँ पर आप लोगों की बात कर रहे हो। अगर आप मेजरमेंट की तरह मेजॉरिटी को यूज करते हो, कई लोग बोलेंगे कि पॉलिटी में तो हम यूज करते हैं, वहां पर आप मेजरमेंट की तरह यूज करते हो, तो आप सिंगुलर की तरह ट्रीट कर सकते हो मेजॉरिटी को अगर आप मेजरमेंट की तरह यूज कर रहे हो। अदरवाइज आप आर यूज करोगे, मेजॉरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। यहाँ पर आप कह रहे हो मेजॉरिटी से मतलब है आपका बहुत सारे लोग। नेक्स्ट आपके कुछ वर्ड्स हैं। द नाउन्स कमिटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, ईटीसी। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, इनको आप सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट कर सकते हो, इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगा सकते हो, या इनके साथ आप प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो, बट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या होती है? ये कहती है आप सिंगुलर वर्ब तब यूज कर सकते हो व्हेन दे आर यूज्ड एज अ बॉडी और ग्रुप। अगर ये एक बॉडी या एक एंटिटी या एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, तब आप इनको क्या करोगे? इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब को यूज करोगे। अगर ये डिवाइडेड हैं अपने ओपिनियन में, अपने ओपिनियन में ये डिवाइडेड हैं, तो आप क्या करोगे? आप प्लूरल वर्ब को यूज करोगे इनके साथ। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा है द ज्यूरी रीच्ड इट्स डिसीजन यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब क्या होता है? विदाउट अपोजिशन, विदाउट अपोजिशन, है ना। जब कोई चीज बिना अपोजिशन के हो जाए तो आप बोलते हो यूनानिमसली। तो ज्यूरी रीच्ड इट्स, इट्स आपका सिंगुलर के लिए यूज होता है, और यहाँ पर देखो ये डेफिनेटली बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट है द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू देयर फॉर अ वर्डिक्ट कुड नॉट बी रीच्ड। क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ पर आपने वॉज यूज किया है, वॉज आपका सिंगुलर के लिए यूज होता है।
लेकिन यहाँ पर हमने देखा ये डिवाइडेड है भाई इशू पे। अगर ये डिवाइडेड इन ओपिनियन है तब आप प्लूरल वर्ब यूज करते हो, ना कि सिंगुलर। तो आपको ज्यूरी के साथ वर यूज करना पड़ेगा। द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन द इशू, देयरफॉर अ वर्डिक्ट कुड नॉट बी रीच्ड। नेक्स्ट आपका है द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। क्या ये सही है? हाँ, ये आपका सही है। द टीम नहीं, ये आपका होगा द टीम इज फुल ऑफ हाई स्पिरिट, है ना। यहाँ पर क्योंकि ये टीम आपका एक सिंगल एंटिटी की तरह काम कर रही है ना। ये सिंगल एंटिटी की तरह काम कर रही है, इसलिए ये करेक्ट है। नेक्स्ट है द टीम इज एट द टॉप इन दिस कंपटीशन। ये भी आपका सेंटेंस जो है सही होगा। चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या कहता है? नाउन्स सच एज ऑफस्प्रिंग, डियर, फिश, शीप हैव सेम फॉर्म बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब कहने का क्या है कि आप डियर को डियर ही रखोगे, डियर्स नहीं करोगे। अगर इवन दो आप प्लूरल में यूज कर रहे हो, स्टिल आप डियर को डियर ही रखोगे, डियर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। इसी तरह शीप को शीप ही रखेंगे। फिश का जो केस है वो थोड़ा सा अलग है, देखेंगे क्यों ऐसा है। और दूसरी बात क्या है? दे आर एक्सप्रेस्ड एज सिंगुलर और प्लूरल ओनली बाय द यूज ऑफ वर्ब। जो वर्ब आप यूज करते हो ना, उससे पता चलता है कि शीप यहाँ पर एक शीप है या फिर बहुत सारी शीप हैं। लेट अस सी, यहाँ पर लिखा है आपका शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप कहना चाह रहे हो कि बहुत सारी शीप जो हैं वो ग्रेज कर रही हैं, तो आप क्या बोलोगे? शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। जैसे आपका सेकंड जो है ये सही है। आप अगर बोलो शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक ही शीप है। अगर बोल रहे हैं कि शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब आपको पता चल जाएगा इस वर्ब को देख करके कि यहाँ पर बहुत सारी शीप हैं। नेक्स्ट है आपका डियर आर प्लेइंग इन द गार्डन। डियर आर प्लेइंग इन द गार्डन, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। आप डियर्स आर प्लेइंग इन द गार्डन नहीं बोल सकते, आप डियर आर प्लेइंग इन द गार्डन बोलोगे। नेक्स्ट है फिश आर ईटन इन कोस्टल एरियाज। फिश आर ईटन इन द कोस्टल एरियाज, सो अगेन दिस इज परफेक्टली फाइन। ये आपका नहीं था। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है अ फिश कैन बी सीन इन एक्वेरियम। अ फिश कैन बी सीन इन द एक्वेरियम, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक्वेरियम कोई रखा होगा, वहाँ पर एक फिश होगी, सो परफेक्टली फाइन। अब ये आपका है फिशेस आर फाउंड इन ओशन। क्या ये सही है? हमने देखा कि ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये इनके जो प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म होती है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन फिश की यहाँ पर तो चेंज कर दी गई है। क्या ये गलत है? नहीं, ये सही है आपका। तो फिश का केस ऐसा होता है जब आप बात करते हो वैरायटी ऑफ फिश की, ठीक है। वैरायटी ऑफ फिश की, जब बहुत टाइप की फिश होती है ना, तब आप बोलते हो फिशेस, राइट। तब आप बोलते हो फिशेस, ना कि फिश। नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? सम नाउन्स दैट एंड विद एस और ईएस कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स। कैन बी यूज्ड, क्या ये यूज ही होते हैं। जैसे के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, दिखने में लगते हैं कि ये हमारे दिखने में लगते हैं कि ये प्लूरल हैं, बट स्टिल वो होते हैं सिंगुलर, है ना। जैसे कि ब्रांचेस ऑफ लर्निंग की बात करें हम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स। ये सारे वर्ड्स आपको दिखने में लगते हैं क्योंकि एस लगा हुआ है लास्ट में, तो लगता है यार ये तो प्लूरल होंगे, लेकिन नहीं, ये होते हैं आपके सिंगुलर। इसलिए आप बोलोगे मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ना कि आप मैथमेटिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग बोलोगे। नेक्स्ट है आपका डिजीजेस। अब ये कुछ आपकी डिजीजेस होती हैं, जैसे मम्स है, मीजल्स है, यहाँ पे एस लगा हुआ है लास्ट में, बट ये होते हैं आपके सिंगुलर। नेक्स्ट आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स। ये सारे आपके जो वर्ड्स होते हैं अगेन दे आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स। टाइटल्स ऑफ बुक्स, अब कुछ टाइटल्स होते हैं बुक्स के, जैसे गलीवर ट्रेवल्स है, अरेबियन नाइट्स है, वॉर एंड पीस है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ कंपाउंड, मतलब ऐसा हुआ कि दो नाउन मिलके एक वर्ड को बना रहे हैं, दैट इज कंपाउंड नाउन। बट ये आपका यूज होगा सिंगुलर वर्ब के साथ, जैसे वॉर एंड पीस इज अ वेरी गुड बुक। क्या आप बोलोगे? वॉर एंड पीस इज अ वेरी गुड बुक, है ना, वेरी गुड बुक। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज। कुछ कंट्रीज होते हैं जिनके नेम्स डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम।
ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये भी सिंगुलर वर्ब्स के साथ यूज होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सम अदर नाउन्स, इनिंग्स, सीरीज, न्यूज, समन्स, ये सारे वर्ड्स भी आपके सिंगुलर वर्ब्स के साथ ही यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। क्या यह सही है? डेफिनेटली ये आपका सही है। नेक्स्ट, द न्यूज regarding the earthquake survivors are very disturbing. No, the news regarding the earthquake survivors is very disturbing, है ना, is very disturbing, क्योंकि ये आपका is और are न्यूज़ के लिए यूज़ हुआ है, न्यूज़ आपका सिंगुलर है। चलो नेक्स्ट, रूल 5 की बात करें। सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब्स। अब ये जो आपके नाउन्स होते हैं ना, ये प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ होते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज़ होते हैं। आपको याद रखना, जैसे के लिए आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस होते हैं, ट्राउजर्स हो गया, जीन्स हो गया, ब्रीचेस हो गया। अब ये याद रखना, यहाँ पर ना दो चीज़ें होती ही हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर दो दो होती हैं ना, ऐसे करके, है ना, दो पैर होते हैं, दो लेग्स होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो चीज़ें हो गई, है ना। तो इसलिए ये प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज़ होती हैं। ये हालांकि एक टेक्निक है याद करने की, है ना। फिर आपका आता है नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे के लिए सीजर्स हो गया, वहाँ भी दो पेयर्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स होता है, शेयर्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, एंड अदर नाउन्स सच एज क्रेडेंशियल्स, यहाँ पर कस्टम्स एक्चुअली होना चाहिए, कस्टम्स, राइट, एंड राशंस, archives, savings, AMS, thanks, riches, annals, ashes, earnings, quarters, manners, surroundings, savings, assets, stairs, spirits, requirements, refreshments, auspices। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं दिखने में भी प्लूरल होते हैं और उनके साथ में आप वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करते हो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपके आए हैं, जैसे एम्स, इसका मतलब क्या होता है? एम्स का मतलब होता है मनी और फूड दैट इज गिवन टू पुअर पीपल, है ना। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता था। आपका नेक्स्ट है आपका वर्ड एनल्स, जो शायद ना पता हो। एनल्स का मतलब होता है अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर। जब कुछ इवेंट्स का रिकॉर्ड किया जाता है, अपने साथ रखा जाता है ईयर बाय ईयर, तो उन्हें बोलते हैं आप एनल्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑस्पिसस। ऑस्पिसस क्या होता है? ये होता है आश्रय। जब डिवाइन प्रोटेक्शन होता है ना, कई बार कहते हैं ऑस्पिशस, जैसे के लिए आप बोलते हो, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं लास्ट में, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे आश्रय में, ठीक है, तो वो आप ऑस्पिशस बोल सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका माई सीजर्स इज नॉट शार्प। क्या ये सही है? डेफिनेटली ये सही नहीं है। माई सीजर्स आर शार्प, शार्प, है ना। नेक्स्ट, माई स्पेक्टिकल्स is very costly. No, my spectacles are very costly. Next, a pair of spectacles has been bought by me. That is correct. A pair of spectacles, अब आप spectacles को सिंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड। ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इशूड। ये आपका सही है। ये भी सही हो सकता था अगर आप यहाँ पर आर्टिकल लगा दो अ, ठीक है, एन ऑर्डर, राइट, एन ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड। नेक्स्ट, रूल नंबर 6 क्या कहता है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कई बार कंपाउंड नाउन देखो क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके बनाते हैं एक कंपाउंड नाउन को। तो क्या होता है, न्यूमेरिकल एक होता है और साथ में नाउन। जब न्यूमेरिकल और नाउन मिल के एक वर्ड को बनाते हैं तो बनता है कंपाउंड नाउन, एंड इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल इफ अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। अगर नाउन ये हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जैसे आपने एक नाउन लिया डे और आपने एक न्यूमेरिकल लिया 10, अब इन दोनों को आपने देखा कि ये काम कर रहे हैं एडजेक्टिव की तरह टूर के लिए। टूर आपका नाउन हो गया, है ना। इसके लिए आप एडजेक्टिव की तरह काम करा रहे हो। अ 10 डे टूर, ना कि आप बोलोगे अ 10 डेज टूर। अ 10 डेज टूर वुड बी रॉन्ग, है ना। अगर आप बोलो 10 डेज टूर, सो दैट वुड बी रॉन्ग, है ना। नेक्स्ट है अ 10 माइल रेस, अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, अ 5 रुपी नोट, 5 फुट लॉन्ग रूम, है ना। तो इस तरह आपने देखा एक न्यूमेरिकल और एक नाउन मिल के एक कंपाउंड नाउन बनाया, और दोनों काम कर रहे हैं किसके लिए? दोनों काम कर रहे हैं एक एडजेक्टिव की तरह एक नाउन के लिए। चलो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं। 365 क्रिएट ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर। तो यहाँ पर क्या एरर है आपकी? यहाँ पर एरर होगी
अगर ध्यान से पढ़ोगे इसमें कोई एरर नहीं है। क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज, ये गलत है। आप क्या लिखोगे? क्रिएट्स अप, है ना। आप लिखोगे क्रिएट्स अप, क्योंकि ये आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे इसे, सिंगुलर की तरह। अगर सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली सिंगुलर वाली वर्ब भी लगानी पड़ेगी। आप क्रिएट्स अप करो या फिर आप सम्स अप कर सकते हो, सम्स अप, है ना। नेक्स्ट है $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट्स। क्या ये सही है? ये आपका सही है ना। $10,000, 10,000, आपने ये 10,000 यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद आपने डॉलर यूज़ किया। अगर यहाँ पर होता $10,000 नोट, ठीक है, यहाँ पर नोट होता तो आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 क्या कहता है? नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। जैसे के लिए आपके कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो नंबर की तरह होते हैं, है ना। ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हो आप। 200 हो गया, टू स्कोर, 2000, 5 डजन, 2 मिलियन, 3 लाख, है ना। आई गेव हिम 200 रुपीज़, नो दैट वुड बी रॉन्ग। ये सिंगुलर की तरह आपको ट्रीट करना है, 200 रुपीज़, 200 रुपीज़, है ना। इसी तरह आप यूज़ करोगे आई गेव हिम 5 डजन पेंसिल, नो 5 डजन पेंसिल्स। और यही वाला आपका रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ये $10,000। नेक्स्ट, देर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशंस। क्या यहाँ पर विच सर्वाइव इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्या गलती है यहाँ पर? देर आर हंड्रेड्स ऑफ, यहाँ पर क्या होगा? देर आर हंड्रेड्स ऑफ, है ना, हंड्रेड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशंस विच सर्वाइव इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी विद एस। एपोस्ट्रॉफी विद एस ये कैसे करते हैं? ये आपने देखा होगा ओनली इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आप एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स में आप एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते हो। तो लिविंग थिंग्स में तो डेफिनेटली आप लगा सकते हो, लेकिन आप टाइम में भी लगा सकते हो, वेट में, डिस्टेंस में, अमाउंट में और पर्सोनिफाइड नाउन्स में। एग्जाम्पल के लिए वॉयज हैंड, टाइम्स मार्च, अ किलोमीटर्स जर्नी, अ रुपीज वर्थ, अ नाइट्स जर्नी, अ मीटर्स लेंथ, नेचर्स ब्यूटी। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो एंड दे आर परफेक्टली फाइन, दे आर परफेक्टली करेक्ट। नेक्स्ट आपका रूल है टू नाउन्स एंड एपोस्ट्रॉफी विद देम। अगर दो नाउन है और उनके साथ आपको एपोस्ट्रॉफी लगाना पड़ जाए तो आप देखोगे उनकी मीनिंग जो है ना वो चेंज हो जाती है विद द काइंड ऑफ यूसेज ऑफ एपोस्ट्रॉफी। कैसे? अमन एंड रोहित फादर। अगर आप यहाँ पर लिखते हो अमन एंड रोहित फादर, इसका मतलब निकल रहा है कि अमन और रोहित के दोनों के एक ही फादर हैं। है ना। और यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर जो सेकंड वाला नाउन होता है ना वहां पर एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट आपका है अमन एंड रोहित फादर्स। यहाँ पर आप एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाओगे, ठीक है, फादर्स, ये आपने प्लूरल कर दिया। यहाँ पर क्या है, दोनों के अलग अलग फादर हैं, अमन के दूसरे हैं, रोहित के दूसरे हैं, तो आप बात करते हो अमन एंड रोहित फादर्स, है ना। नाउ विद कंपाउंड नाउन्स एपोस्ट्रॉफी विद एस शुड बी एडेड ओनली विद द लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड के साथ आप यूज करते हो मदर इन लॉज बिहेवियर, मेड सर्वेंट्स एबसेंट, एब्सेंस, है ना। आपने जो कंपाउंड नाउन हुआ जैसे मदर इन लॉ है तो मदर इन लॉज कर दिया, यहाँ पर आपने अपोस्ट्रॉफी लगाया लास्ट वर्ड में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर रिटन बाय ओमिटिंग अपोस्ट्रॉफी बट एस इज एडेड। एस आप लगा देते हो प्रोनाउंस में। जैसे के लिए यहाँ पर आपका वर्ड था योर, है ना, योर था, तो योर में आपने क्या किया, आपने योर का योर्स नहीं किया, ये गलत है। आपने अपोस्ट्रॉफी हटाई बट एस को लगा रहने दिया, योर्स कर दिया। नाउ दिस इज करेक्ट, है ना। सो दिस कार इज योर्स, करेक्ट। इट्स कलर इज रेड। ये जो इट्स मैंने अभी बताया ना, आपका जो इट्स होता है ये एपोस्ट्रॉफी वाला, इसका मतलब होता है इट इज। और ये जो इट्स होता है ये दिखाता है एपोस्ट्रॉफी, मतलब ये दिखाता है पोजीशन, है ना, अधिकार, कि इसका कलर। बाकी ही के साथ हिज हो जाता है, हर का हर्ष हो जाता है, देयर का आपका देयर्स हो जाता है ना, ये हो जाता है देयर्स विदाउट एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट है
Possessive case is indicated by apostrophe without s after plural nouns or words ending with s. अब कुछ वर्ड्स जो होते हैं आपके जैसे ऑलरेडी प्लूरल में होते हैं तो आपने एस लगा रखा होगा। कुछ वर्ड्स होते हैं जिन जो एस से ही एंड होते हैं तो दोनों केसेस में आप एस नहीं लगाते हो, बस आप अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हो और मतलब आपका क्लियर हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बॉयज़ स्कूल। अब बॉयज़ जो है ना, बॉयज़ आप क्या कहना चाह रहे हो, लड़कों का स्कूल। आपने जो बॉयज़ है ऑलरेडी आपका प्लूरल है, यहाँ पे एस लगा हुआ है तो आपने क्या किया, अपॉस्ट्रॉफी लगा दी और आपने स्कूल लिख दिया, है ना। और मीनिंग यहाँ पर जो है वो क्लियर हो गई। मीनिंग आपकी क्लियर हो गई। और इसी तरह जैसे गर्ल्स हॉस्टल है ये कर सकते हैं। और यहाँ पर जॉन कीट्स पोएम्स, जॉन कीट्स आप पोएम्स लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एस है इनके नाम में इसलिए आप लिखोगे ऐसे पोएम्स। नेक्स्ट है एल्स। एल्स जो इनडेफिनेट आपका प्रोनाउन होता है, समबडी, एनीबडी, एनीबडी एल्स, समबडी एल्स। जैसे के लिए हमने एक सेंटेंस देखा, दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज समबडी एल्सेस, ये किसी और की है, दिस इज समबडी एल्सेस। आपने एल्स में अपोस्ट्रोफी लगाई, एस लगा दिया और आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। हुज एल्स इज दिस बुक इज। चलो ठीक है, ये तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चंस हमारे। क्वेश्चन है हमारा, द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स वर प्लेजेंट। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ में आपने अपोस्ट्रोफी केवल लगा दिया और एस आपने नहीं लगाया, सो इट इज़ करेक्ट एंड टेस्ट रिजल्ट्स वर प्लेजेंट। तो ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इन अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी। अब ये जो होता है ना, ये जो आपका वंस होता है ये डेफिनेटली सही है आपका, है ना। तो यहाँ पर वंस में आप लगाते हो, वंस में लगानी पड़ती है। ये प्लूरल वाले में हम देखेंगे, यहाँ पर आपके दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वंस, एक होता है वंस। इनमें डिफरेंस क्या होता है ये हम कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट, the visitors to the zoo are requested in the interest of all concerned not to carry sticks, stones or food inside and not to tease animals. तो आप यहाँ पर देखोगे एरर आपकी है पार्ट ए में, द विजिटर्स, आपका जो विजिटर्स है यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर हमें इसको प्लूरल बनाना था। अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हमें अपोस्ट्रॉफी नहीं लगानी पड़ती है। नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर आप वंस कौन सा यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे ये वाला वंस, है ना, अपोस्ट्रॉफी वाला। नेक्स्ट, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, कई बार टू एडजेक्टिव्स फॉर सेम नाउन आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। क्या होता है, कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर गुड। क्या ये सही है? जब दो एडजेक्टिव होते हैं और एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो डेफिनेटली सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका, समर एंड विंटर वेकेशन आर कंपलसरी इन स्कूल्स। तो क्या ये क्या सही है? तो आप यहाँ पर लिखोगे समर एंड विंटर वैकेशंस, ना कि वैकेशन, है ना। अब यहाँ पर क्या है, टू नाउन्स रिफर टू द टू डिफरेंट थिंग्स। अगर दो नाउन है आपके, यहाँ पर क्या है कि समर आपका एक नाउन है, विंटर आपका नाउन है, ठीक है, ये समझना। यहाँ पर क्या है आपका, समर और विंटर दोनों नाउन है, ठीक है। सो दो नाउन हो गए और वो एक 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 पर्टिकुलर दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इसलिए आप यहाँ पे प्लूरल लगाओगे, वैकेशंस आर कंपलसरी इन इंडिया। और यहाँ पर क्या है, दो एडजेक्टिव हैं और एक नाउन है। रूल नंबर 10। अब रूल नंबर 10 क्या कहता है, नाउन आफ्टर प्रिपोजिशन रिपीटेड इन सिंगुलर फॉर्म। तो कई बार क्या होता है, वर्ड आफ्टर वर्ड, डोर टू डोर, आर आफ्टर आर। अब आर्स आफ्टर आर्स नहीं बोलोगे, डोर्स टू डोर्स नहीं बोलोगे, वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स नहीं बोलोगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 आपका यूज ऑफ फ्रैक्शंस बताता है। 1.5 years आर वेस्टेड, 1.5 years आर वेस्टेड। क्या है, सही है? डेफिनेटली। नेक्स्ट है आपका, 1.5 hours आर यूटिलाइज्ड।
1.5 hours are utilized. नेक्स्ट है an hour and a half is wasted. An hour and a half is wasted. A year and a half was utilized. तो इस तरह से अगर आपने यूज़ किया है, इस तरह से आपने यूज़ किया है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे. अगर आपने 1.5 का यूज़ किया है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 एंटिटी हो जाती हैं, मतलब 6 मंथ्स के 3 पीरियड हो गए ना, तो इसीलिए आप प्लूरल कर देते हो इसे. नेक्स्ट, चलो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है. 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश. तो 2/3 ऑफ द बुक ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया और इसे आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे ना कि प्लूरल की तरह. तो आपका क्या होगा, 2/3 ऑफ द बुक वॉज रबिश, है ना, वॉज रबिश. नेक्स्ट, प्लूरल रूल क्या होता है. प्लूरल रूल क्या होता है, मतलब किसी भी वर्ड को आप प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करोगे. लेट अस सी, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म है, ये आपकी प्लूरल फॉर्म है. कमांडर इन चीफ को क्या करोगे आप, कमांडर्स इन चीफ करोगे ना कि कमांडर इन चीफ्स. कमांडर्स इन चीफ करोगे. मेजर जनरल को आप मेजर जनरल्स करोगे. अटॉर्नी जनरल को आप मेटॉर्नीज जनरल करोगे. अटॉर्नीज जनरल, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से याद कर लेना इन्हें, ठीक है. नेक्स्ट है मेड सर्वेंट को आप मेड सर्वेंट्स करोगे. लुकर ऑन को लुकर्स ऑन. पासर बाई को पासर्स बाय. मदर इन लॉ को मदर्स इन लॉ. मैन सर्वेंट को मेन सर्वेंट्स. वुमेन सर्वेंट को विमेन सर्वेंट्स. एम ए को एमेज. एंड माउस वुड बी माइस, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी नहीं आएगा. ऑक्स को ऑक्सन कर देंगे एंड डेटम को हम डेटा कर देंगे, राइट. तो इस तरह से इनके जो प्लूरल होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं. कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास. मीडियम को आप मीडिया कर देते हो. फोरम को फोरम्स और फोरा. एंड स्टेडियम वुड बी स्टेडिया. क्राइटेरियन वुड बी क्राइटेरिया. फिनोमिनन वुड बी फिनोमिना. फॉर्मूला वुड बी फॉर्मूले. ओएसिस वुड बी ओएसिस. लैकुना वुड बी लैकुने. इरेटम वुड बी इरेटा. मेमोरेंडम वुड बी मेमोरेंडा. एलुमनस वुड बी एलुमनाई. सिलेबस वुड बी सेलेबाई. एंड अडेंडम वुड बी एडेंडा, राइट. तो यहाँ पर कुछ आपके वर्ड्स आए हैं जैसे ओएसिस. ओएसिस कुछ लोगों को शायद ना पता हो. ओएसिस आपका क्या होता है, एक फर्टाइल स्पॉट होता है डिजर्ट एरिया में, है ना, जहाँ पर वाटर पाया जाए, है ना. कई बार ऐसा होता है डिजर्ट में एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है जो कि काफ़ी फर्टाइल होता है और वहाँ पे वाटर भी होता है. और एडेंडम, एडेंडम का मतलब क्या होता है, एडेंडम का मतलब होता है एक आइटम होता है, ठीक है. लेट अस सी, कहाँ गया. एक एक एडिशनल आइटम होता है, ठीक है. जैसे के लिए कोई बुक होती है ना, एक बुक, बुक आपकी पब्लिश होती है. हम्म, आपकी बुक एक पब्लिश होती है. अब उसमें क्या होता है, लास्ट में कुछ चीज़ें रेफरेंसेस के तरह या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं, तो उसे आप कहते हो एडेंडम. ओके, चलो अब करते हैं हम अपने क्वेश्चंस. द कंपनीज phenomenal success are largely due to the new director and his team. तो यार कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस जो है ये एक सिंगुलर की तरह यूज होगी, है ना, ये सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे हम, तो फिर यहाँ पर आर लार्जली नहीं करेंगे, इज लार्जली करेंगे. नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्या होगा, द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी कंसिस्ट नॉट इन सीकिंग न्यू लैंडस्केप्स बट इन हैविंग न्यू आईज. तो यहाँ पर द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी ये भी सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, इसलिए आप कंसिस्ट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कंसिस्ट्स, है ना. एस लगाएंगे हम यहाँ पर, तो पार्ट बी में एरर होगी. नेक्स्ट है एम्परर अशोका हैव कंकर्ड कलिंगा बिफोर ही इम्प्रेस्ड बुद्धिज्म. तो एम्परर अशोका हैव नहीं होगा, एम्परर अशोका हैज होगा, है ना, हैज कंकर्ड. नेक्स्ट, ब्रेड बटर एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मैनी हाउस होल्ड. तो यहाँ पर क्या एरर है आप देखोगे, ब्रेड एंड बटर जो होता है ऑब्वियसली एक यूनिट की तरह यूज होता है जब हम खाने की बात करते हैं. सेलिंग में डेफिनेटली अगेन ये दोनों अलग अलग तरह की, अलग अलग तरह से यूज होते हैं. लेकिन यहाँ पर हम 3 आइटम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें आर लगाना होगा, है ना. ब्रेड बटर एंड जैम आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स. नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर द फॉर्म ऑफ द ग्रेट लेक्स वॉज वेरी स्लो. तो फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना, यहाँ पर होना चाहिए फॉर्मेशन. आपको नाउन यूज करना है यहाँ पर, फॉर्मेशन, है ना. चलो कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. शी गेव मी मैनी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग इंटरव्यू. सो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, क्या होगा, इंफॉर्मेशन, है ना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है. अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर
ये इंफॉर्मेशन होगा ना कि इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट, द फर्नीचर्स इन दिस रूम, अगेन द फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, है ना। नेक्स्ट है ऑल द सीनरीज इन स्विट्जरलैंड, ऑल द सीनरी होगा ना कि सीनरीज, है ना। आप सीनरी बोलते हो, SCENERY। ओके। नेक्स्ट, ही गेव मी अ गुड एडवाइसेस, अ गुड एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा, है ना, एडवाइस। ये एडवाइस, अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा शायद, एडवाइस और एडवाइस में डिफरेंस। ये देखो होती है यार वर्ब, ठीक है, ये होती है वर्ब और ये होती है नाउन, ठीक है। इसका मतलब होता है सलाह, इसका मतलब होता है सलाह देना, ठीक है, एडवाइस देना। सो यहाँ पर एडवाइसेस गलत है। नाइदर ऑफ द वुमेन्स, अब वुमेन्स कभी नहीं होता है, आप वुमेन को विमेन कर देते हो, ठीक है। आप प्रोनाउंस भी क्या करते हो, वुमेन को आप विमेन प्रोनाउंस करते हो, राइट। नेक्स्ट है द न्यूज दैट ही शेयर्ड विद वर्स, वर शॉकिंग, वर शॉकिंग नहीं होगा, वॉज शॉकिंग होगा, क्योंकि न्यूज आपका सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, तो हो गया, ये था हमारा नाउन। तो जाते जाते एक हम ईडियम कर लेते हैं, एमिट स्मोक फ्रॉम सेवन ऑरिफिसेस। इसका मतलब क्या होता है, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, राइट। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वोकैबलरी इसी तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ इस चैनल पर आपको मिलने वाली है, राइट। जिससे आपको याद करने में भी काफ़ी हेल्प होगी, और उसके बाद उनकी सारी PDF आपको मिलेंगी कहाँ पर, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे। आपको डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलेंगी। और कोई भी डाउट या क्वेरी या फिर कोई भी सजेशन आपका हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद प्रोनाउन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। आई विल बी साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन।